में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे आनंद हो, आशुतोष हो, कि संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे, हम उतना खड़ा होंगे। अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं। विवादों के कन्हैया 2024 में कैसे पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता आज से कांग्रेसी कहलाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कन्हैया कुमार और विवाद चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे में 2024 में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का इरादा रखने वाली कांग्रेस पार्टी के हित में वो कितने काम आएंगे, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विवादों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो चलिए शुरू करते हैं जेएनयू कैंपस से। मंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में कुछ अज्ञात युवकों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को मौत की सजा दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे भी लगाए गए थे। इसी के आरोप में तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस घटना के बाद से अचानक से कन्हैया कुमार सुर्खियों में आ गए थे। कन्हैया कुमार पर यह भी आरोप लगा कि पटना में दिसंबर 2020 में पार्टी के कार्यालय सचिव इंदु भूषण के साथ उन्होंने बदसलूकी की। कहा गया कि कन्हैया कुमार इस बात को लेकर के नाराज हो गए थे कि पटना में बेगूसराय जिला काउंसिल की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद उसे अचानक से ही रद्द कर दिया गया। आरोप था कि कन्हैया कुमार इस बात से नाराज हो गए और कार्यालय सचिव के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद हैदराबाद में सीपीआई की अहम बैठक बुलाई गई। पटना में की गई मारपीट की घटना को लेकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए। कन्हैया एआईएसएफ के बिहार प्रदेश के सचिव सुशील कुमार को एम्स में देखने गए थे। सुशील कुमार एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। जूनियर डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि कन्हैया के साथ करीब 1.5 दर्जन समर्थक थे। सभी ट्रॉमा इमरजेंसी में जाने का प्रयास कर रहे थे। पहले सुरक्षा गार्ड ने उतनी संख्या में लोगों को वार्ड में जाने से रोका। इसके बाद समर्थक गार्ड से धक्का मुक्की करने लगे और अंदर चले गए। वार्ड में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर्स भी समर्थकों को वापस जाने के लिए कह रहे थे। आरोप लगा कि कन्हैया के समर्थक जूनियर डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की करने लगे। काफी देर तक इसे लेकर एम्स में हंगामा होता रहा। रात करीब 10 बजे जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। पटना में एम्स में मारपीट का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि कन्हैया कुमार ने बेगूसराय के भगवानपुर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के समीप दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों से मारपीट कर ली। कन्हैया के समर्थकों एवं स्थानीय पूजा समिति के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पूजा समिति के 2 कार्यकर्ताओं के सिर फट गए। उग्र लोगों ने कन्हैया के काफिले में शामिल आधा दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए। दोनों ओर से अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पूरा प्लान डे 1 से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ के जो एबीपीओ का दोस्त नहीं है, वो बाहर कहीं भी कि पोस्टर तक नहीं बदलता है। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है।
कन्हैया की मंसूरचक में सभा थी। वो वाहनों के काफिले के साथ सभा कर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में भगवानपुर बाजार स्थित बाइक शोरूम के प्रथम तल पर संचालित एक निजी कोचिंग संस्थान के संचालक से मिलने के लिए कन्हैया रुक गए। उनके काफिले की सारी गाड़ियां सड़क पर रुक गई। इससे जाम लग गया। इस पर बगल में सजे दुर्गा पूजा पंडाल समिति के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को साइड करने को कहा। इसी पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट भी शुरू हो गई। कन्हैया कुमार का ताल्लुक बिहार के बेगूसराय जिले से है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत भी आजमाई थी। हालांकि उन्हें भाजपा नेता गिरिराज सिंह के मुकाबले 4 लाख के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बेगूसराय में भूमिहार मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती है और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में वो खुद को साबित करने में विफल रहे। इसके बावजूद पार्टी मानती है कि बिहार में एक नए चेहरे की जरूरत है। छात्र नेता के तौर पर उन्हें संगठन का अनुभव है। बिहार कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कन्हैया के आने से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि कन्हैया वही मुद्दे और लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें कांग्रेस उठाती रही है। 2016 में कथित तौर पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद कन्हैया सुर्खियों में आए थे। इसके बाद से कई विवादित बयान भी उन्होंने दिए। खासकर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं। आइए जानते हैं उनके 5 सबसे बड़े विवादित बयान। विवादित बयान नंबर 1। 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए कन्हैया कुमार चुने गए थे। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 2 मार्च 2016 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने के आरोप लगे थे। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। विवादित बयान नंबर 2। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में विवादित बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है। सुरक्षा के नाम पर जवान महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कन्हैया ने कहा कि कश्मीर में सेना महिलाओं पर अत्याचार करती है। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षा बलों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो कश्मीर का जिक्र करते हैं तो सेना पर आरोप लगाते हुए कह देते हैं कि सेना बलात्कार करती है। विवादित बयान नंबर 3। कन्हैया कुमार ने 10 अप्रैल 2016 को दिल्ली में कहा था कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं शादी करूंगा तो अपनी पत्नी को सुझाव दूंगा कि वो अपना नाम भारत माता की जय रख ले। मैं अपने बच्चों के नाम भी भारत माता की जय रख दूंगा और अपना नाम भी भारत माता की जय रख लूंगा। जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे और शिक्षक उनसे माता पिता का नाम पूछेंगे तो जवाब में वो कहेंगे भारत माता की जय। इस तरह उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और फीस नहीं भरनी पड़ेगी। विवादित बयान नंबर 4। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के ट्विटर हैंडल से 4 फरवरी 2020 को एक विवादित ट्वीट किया गया था। इसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। उन्होंने आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। कन्हैया ने ट्वीट में कहा था कि हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है। हिंदुओं के लिए धर्म आस्था है और संघियों के लिए धंधा। कन्हैया के इस ट्वीट के बाद बिहार के सुपौल में उनके काफिले पर हमला भी किया गया था। विवादित बयान नंबर 5। 16 फरवरी 2020 को बिहार के नालंदा में कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को सीधे तौर पर ललकारते हुए कहा था कि अगर धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता ली जाएगी तो अमित शाह, हम बता देते हैं कि मैं बिहार की धरती से ही हूँ, हम भी छठी का दूध याद दिला देंगे। धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने की साजिश रची जा रही है। धर्म के आधार पर लोगों की नागरिकता और उनका अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। हम उसके खिलाफ थे और हैं। जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, इस बात के लिए आप आश्वस्त होते हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। जब तक जेल में
जना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं।